नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी शुकदेव या ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी पाणिनि। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है और शुकदेव मध्यकालीन ने वाणिज्य नीति शास्त्र की रचना की है, जबकि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। और अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है इसकी रचना पाणिनि ने की और आगे चलकर पतंजलि ने इस पर महाभाष्य नामक टीका लिखा। अतः विकल्प बी यानी ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्ण है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी सामवेद। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी अथर्ववेद। ऋग्वेद पुरुष सूक्त के लिए प्रसिद्ध है, जबकि यजुर्वेद में यज्ञ का विधि विधान है। सामवेद का विषय संगीत है। जादुई माया, गायत्री मंत्र आदि का उल्लेख अथर्ववेद में है। अगला प्रश्न, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन ए बौद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मत, ऑप्शन सी सिख मत या ऑप्शन डी वैष्णव मत। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी जैन मत। अनेकानंदवाद को सप्तभंगी ज्ञान या सयादवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक ज्ञान के 7 रूप है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता है, यह इत्यादि। अगला प्रश्न, किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माता शेरशाह सूरी है। यह बंगाल के सोनार गांव से लेकर आगरा, दिल्ली एवं लाहौर होते हुए सिंध के पेशावर तक जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, ऑप्शन बी रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, ऑप्शन सी रामानुज चैतन्य शंकराचार्य या ऑप्शन डी शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन तथा अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। इनका उदय 8वीं सदी में हुआ। इसके बाद दक्षिण भारत में रामानुज ने भक्ति आंदोलन की एक शाखा के रूप में विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रचलन किया, जबकि चैतन्य बंगाल के 14वीं सदी के संत थे जिन्होंने गोसाई संघ बनाया। अगला प्रश्न, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन बी फरिश्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अल बरूनी। अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। अल बरूनी की प्रसिद्ध रचना तारीख अल हिंद है। यह महान कला प्रेमी, इतिहास लेखक, धर्मदर्शन, गणित एवं ज्योतिष का विज्ञान था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। ऑप्शन ए चिश्ती, दिल्ली और दोआब, ऑप्शन बी सुहारवर्दी, सिंध, ऑप्शन सी औलिया, ऑप्शन डी फिरदौसी, बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औलिया, मध्य प्रदेश। निजामुद्दीन औलिया मूल रूप से दिल्ली के संत थे तथा चमत्कारिक शक्ति के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? ऑप्शन ए बंगाली प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी बम्बई प्रेसिडेंसी
या ऑप्शन डी बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी। रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास के 12 महल जिले में 1792 में मुनरो ने लागू की थी, जबकि 1822 में एनफिल्डसन ने बम्बई में रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। सेकंड स्टेटमेंट इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में हुआ। थर्ड स्टेटमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किए तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। और इसमें हमें निकालना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही है वो है ऑप्शन सी, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1885 में हुआ, अतः यह विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या थी? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। ऑप्शन बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ऑप्शन सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, या भारतीय संविधान अधिनियम 1947 का आधार बनी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ। इस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड वाइसरॉय थे। तो यह थी आज की वीडियो। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आप जेपीएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को Amazon और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।